हमें फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। फैक्टराइज करने के लिए हमें जो बीच वाला होता है ना, इसको तोड़ना होता है, तोड़ना होता है। कैसे तोड़ते हैं इसको, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो स्टार्टिंग वाला है और जो लास्ट वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो। यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं है, नंबर होता तो नंबर को भी लेते मल्टीप्लाई, मान लो 2x स्क्वायर होता 2x स्क्वायर लेते, इसको मल्टीप्लाई करो। जो भी आपका आंसर आएगा उसका जो नंबर है उस नंबर को इस तरीके से लिखो, देखो 1 और 24। अगर छोटा नंबर है तो ऐसे लिखो, बड़ा नंबर होगा तो कैसे करना है वो बताऊंगा। 1 और 24 मतलब 1 के टेबल में 24 आता है, देखो 1 24 जा 24, अब 1 के बाद आता है 2, अब यहाँ पे आएगा 12, क्यों सर 2 12 जा 24, 2 के बाद आता है 3, यहाँ पे आएगा 8, क्यों सर 3 8 जा 24, ठीक समझ रहा है। देखो अब जाएगा 4 4 6 जा 24, जाएगा 5 5 के टेबल में तो आता नहीं 24, तो नहीं लिखेंगे, 6 में आता है सब, मगर 6 तो मैं लिख चुका हूँ, खेल खत्म। 11 चाहिए, अब इनमें से कोई भी जोड़ी उठाओ, उसको प्लस माइनस करो, 11 बनाओ। अगर मैं इसको उठाता हूं तो 24 और 1 को प्लस करके या तो 25 बन सकता है, या प्लस माइनस करके 23 बन सकता है, कैंसिल। अगर मैं इसको उठाता हूं तो इसको क्या हो जाएगा, 12 और 2 14, और 12 में से 2 गए 10, तो 14 और 10 बनेगा, ये भी कैंसिल। अगर मैं इसको उठाता हूं तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, और 6 में से 4 गए 2, तो ये भी कैंसिल। अगर मैं इसको उठाता हूं तो 8 और 3 कितना होता है, 11, यहाँ पे क्या है 11, मिल गया, ये वाला है, ये वाला है। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x, देखो दोनों को प्लस करके देखो वापस से ही बनेगा। पहले चाहो तो 8x लिख सकते हो, पहले चाहो तो 3x लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस से ये बनेगा, ऐसा होना चाहिए। 8 3 जा 24, x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर। खेल मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, मजा आ रहा है खेल खेलने में। इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों को पकड़ो, मतलब पहले दो को पकड़ो बाद के दो को पकड़ो। इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है दोनों के पास है, वो है x। इसके पास x 2 है, इसके पास 1 x है, तो छोटा वाला लेना है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x थे, 1 बाहर है तो 1 बचा, प्लस का प्लस, 3 बचेगा, 1x वो तो बाहर है, खत्म। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, आपको क्या करना है, दोनों के पास सेम सेम क्या है, x दो, इसके पास x 2 है, इसके पास x 1 ही है, इसका मतलब इसके पास भी x 1 है, तो जो 1 है वो कॉमन ले लेते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ऊपर रख दो, डिवाइड मारो, x बचेगा, यहां पर आ जाएगा, प्लस है प्लस लगा दो, नीचे वही आएगा जो आपने बाहर ले रखा है, ऊपर 3x है 3x लिख दो, डिवाइड मारो, 3 बच जाएगा, देखो 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। चलिए अब देखें, प्लस प्लस प्लस, जब सब में ही प्लस है तो माइनस तो माइंड में आना ही नहीं चाहिए, हर जगह प्लस ही आ रहा है। 8 और 24 में क्या कॉमन है, अब देखो सबसे पहले ऐसे स्टार्टिंग करनी है, क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, अगर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो छोटा नंबर ही बाहर लिखना है, क्योंकि 8 के टेबल में ही आता है। और अगर नहीं आता होगा तब बताऊंगा जब कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ये x बचा, 8x है, 8 बाहर x बचा, प्लस 8 का टेबल पढ़ोगे 24 आ जाए, 3 पे आएगा, 8 3 जा 24, ठीक। अब देखो ये वाला और ये वाला ऑलवेज सेम होगा, हमेशा सेम होगा, तो इसको लिख देना है ऐसे, एक बार लिख रहा है। और ये जो बच गया और यहाँ पे जो बच गया +8, इसको एक बार लिखना है, ये आपका आंसर हो गया। अरे सर ये तो मजा आ गया, बस इतना सा था यार, ठीक है चलो इसको रब कर देते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं, टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो टेंशन नहीं लेनी। जो मेरा कोई स्टूडेंट टेंशन नहीं लेता, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आप पढ़ के देखो, आपको मजा आएगा यार, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 4.5 का था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2। अच्छा इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसके बच्चों आपके 12 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट है x² - 15xy। सेकंड पार्ट क्या है, x² - 15xy प्लस 54y² प्लस 54y²। इसमें भी क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, ठीक है, बीच वाले को तोड़ेंगे। सर पता कैसे चलता है कि कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना, आपको ध्यान रखना जो बीच में लिखा होगा उसका यहाँ पे डबल होगा। जैसे मान लो x है तो यहाँ पे x का डबल है, ठीक है। सर y भी तो है तो यहाँ पे y का डबल है, सर यहाँ पे तो y नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेम सेम चलता है भाई। चलो
54y² को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 54x²y² बनेगा। मुझे बस नंबर से मतलब है तो मैंने नंबर ले लिया। अब मैं अपने दिमाग से करूँगा 15 चाहिए तो 6 9 कितने होते हैं, 6 9 54 होता है, बन गया। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बनाने के लिए दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा तब बनेगा। तो मैंने कहा x² माइनस 6xy, xy क्यों, क्योंकि यहाँ पे xy है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आया, सेम सेम है, माइनस 9xy प्लस 54y²। दोनों को प्लस माइनस करो, माइनस का 15xy बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस का 54xy² बनेगा, क्योंकि दो माइनस के नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाते हैं। इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है सर और कुछ नहीं है, तो बचा क्या, x माइनस 6y। सर यहाँ पे आपने सिखाया कॉमन आता है, सेम आता है, तो लिख दो, मैंने सिखाया ना यहाँ पे सेम आता है, सेम तो सेम आ गया। अब कॉमन देखो सर, यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस है, बहुत अच्छी बात है, जब भी एक बार माइनस एक बार प्लस हो, प्लस माइनस भूल जाओ। कॉमन देखो सर, 9 के टेबल में 54 आता है सर, तो मैंने 9 लिख दिया, लिख दो यहाँ पे 9, ठीक है सर। y और y² तो y भी है तो y भी लिख दो, लिख दिया सर। अब देखो बच्चों, सर प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, देखो ये प्लस का 54y² था, इसको आपने माइनस का 6y बना दिया, मतलब साइन पे ध्यान दो, प्लस था आपने माइनस कर दिया, मतलब आपने चेंज कर दिया। अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे हर बार माइनस लगा देना, खेल खत्म। और चेंज नहीं करेंगे तो सर प्लस आएगा, x माइनस 6y, बचा क्या, x माइनस 9y। ये आपका आंसर हो गया, बच्चों का खेल। ठीक, चलो थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 3, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6x² आएगा, माइनस का 6x²। सब मुझे तो बस नंबर से मतलब है, 2 3 6 आ गया सर। लेकिन यहाँ पे 5 देखो बच्चों, अब ध्यान दो, 2 3 6 होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस का 5x चाहिए, तो प्लस का 5x अगर मैंने कर दिया, दोनों को प्लस का ले लिया, तो प्लस का 5x तो बन जाएगा, लेकिन फिर माइनस का 6x² नहीं बनेगा। तो काफी बार क्या होता है, जैसे मान लो 6 है, आपने 1 करा, 6 करा, 2 करा, 3 करा, यहाँ पे दोनों के जोड़े जो हैं किसी ना किसी तरीके से बना रहे हैं 5x, क्या बना रहे हैं, 5x बना रहे हैं। ये जोड़ा भी बना रहा है प्लस का 5x, कैसे, 6 प्लस कर लो 1 माइनस कर लो, बन जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस कर लो, लेकिन आपका फिर ये नहीं बनेगा, ये वाला भी बनना चाहिए ना, दोनों बनने चाहिए। ये वाला कहाँ बन रहा है, ये वाला तभी बन रहा है जब मैं इसको एक को माइनस रखूंगा, एक को प्लस रखूंगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करो तो 5x बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 तब बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2x², पहले कुछ भी लिख सकते हो, 2x² और माइनस का 1x बोलो या खाली x बोलो, एक ही बात होती है, प्लस का 6x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा आपका क्या बचा, 2 बचा ना, 2x बचा, माइनस x बाहर है तो 1 बचा। ठीक, इन दोनों में भाई कुछ नहीं पता क्या बचता है, बस मुझे इतना पता है कि ये तो आएगा ही आएगा। अच्छा अब देखो, -3 को मैंने -1 बनाया, मतलब साइन चेंज नहीं करा ना, तो प्लस रहेगा। अब कॉमन देख लो, छोटे नंबर के टेबल में क्या बड़ा नंबर आता है, क्या 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 कॉमन हो गया ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, ये और ये सेम हो गया, सो 2x माइनस 1 और x प्लस 3, खेल खत्म भाई, खेल खत्म। कितना प्यारा खेल चल रहा है, मजा आ रहा है खेल खेलने में। ठीक है, खेल में हमारे 3 पार्ट हो गए, मजा आ रहा है आपको खेल खेलने में। ठीक है, 4 देखें, 6x² माइनस 10xy, 6x² माइनस 10xy माइनस 4y², माइनस 4y², x का डबल y का डबल, खेल खेलेंगे। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, अब माइंड में खेल खेलेंगे। 6 4 ज़ा 24 माइनस है, ये -4 है, ये भी ध्यान देना होता है ना, ये माइनस का 4 है, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 24, एक्स वाई तो हम कर ही लेते हैं एडजस्ट। 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 24, माइनस का 24 चाहिए, तो माइनस का 24 चाहिए, और यहाँ पे माइनस का 10xy चाहिए। दिमाग काम कर गया, मेरे दिमाग में आ चुका है, आने दो निकल जाएगा, जल्दी से आने दो निकल जाएगा, जल्दी से आने दो निकल जाएगा, नहीं निकला, मैं लिख चुका हूं। इन दोनों को प्लस माइनस करो तो माइनस का 10xy बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24, 6 चौक 24, माइनस का यहाँ पे माइनस है, माइनस का 24 बनेगा। जिसको नहीं समझ में आया वो खेल खेलेगा, एक एक स्टेप लिख के। ठीक है, इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो 6 कॉमन है,
एक्स स्क्वायर और एक्स, तो छोटा एक्स कॉमन है, क्या बचा 6 बाहर है, एक्स 2 है, 1 बाहर है तो 1 बचा, माइनस का माइनस, जब पहली बारी में कॉमन लेंगे हमेशा प्लस का कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो 6 का टेबल पढ़ोगी 12 आ जाए, 6 दूनी 12, एक एक्स है बाहर है, बचा आपका वाई। सर आपने सिखाया है, सर आपने सिखाया है ये, मैं तो आंख बंद करके लिखूंगा, बिल्कुल लिखो, गलत हुआ तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। x माइनस 2y हो गया, ये माइनस 4y स्क्वायर था, मैंने माइनस 2y बनाया, मतलब बेसिकली मैं तो प्लस माइनस में जा रहा हूँ, माइनस को मैंने माइनस रखा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो वो कॉमन हो गया, y इसका छोटा y कॉमन हो गया, ठीक है, 6x प्लस 2y, ठीक। और यहाँ पे हो गया x माइनस 2y, मैजिक देखो हर बार ये सेम आ रहा है, मैजिक देखो, ये आपका सॉल्व हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो जल्दी से। फिफ्थ में क्या है, 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1। सर क्या इसको भी तोड़ना है? सर यहाँ पे तो 4 है, अब तक तो 4 नहीं था, अब क्या तोड़ना है, क्यों? यहाँ पे x है, इसका डबल 2, ठीक है सर। यहाँ पे x है, इसका डबल यहाँ पर है, y है तो इसका डबल यहाँ पर है, ठीक है सर। x का डबल y का डबल, ठीक है सर। x का स्क्वायर है तो इसका डबल तो x4 होता है, जो यहाँ पर है उसका डबल होना चाहिए बस। अगर यहाँ पे x है तो x2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे x4 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, डबल डबल डबल, बस कुछ नहीं है बनेगा। तो क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को भूल जाओ, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा -2, सो -2 कैसे आएगा, -2 ऐसे आएगा, माइनस यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस का x है ना, नंबर नहीं है तो नंबर लगा सकते हो, 1 होता है तो मुझे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, माइनस का 2, यहाँ पे x स्क्वायर की बात चल रही है तो x स्क्वायर आएगा, और प्लस का 1 x स्क्वायर आएगा और माइनस का 1 आएगा। देखिए जी, इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 1 x स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 x की पावर 4 बनेगा, जो बनना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, ध्यान दो, x y था x y है, x था x x है, x y था x y है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे। सर 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, अगर सर ये 4 था, ये आपने गलती करी है सर, 2x4 2x2, सो 2 कॉमन, x2 कॉमन, छोटा वाला क्या बचा, 2 बाहर है, x 4 है, x2 बाहर है तो x2 बचेगी माइनस, सर ये पूरा का पूरा बाहर है, तो जब पूरा का पूरा बाहर होता है तो 1 बचता है, ठीक। अब सर इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पहले मुझे ये पता है सर, आपने सिखाया है, ये होगा, बिल्कुल सिखाया है, सही सिखाया है, ठीक। -1 को -1 ही रखा है, मतलब प्लस। सर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अरे 1 तो कॉमन है ना भाई, समझते नहीं हो यार। अब देखो 2x स्क्वायर, ये और ये सेम है तो लिख दो x स्क्वायर -1, ये और ये एक वे लिख दो। अब इसके बाद सर खत्म नहीं, अभी नहीं खत्म, थोड़ा खेल और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेल खत्म नहीं हुआ। इसको भी मैं खोल सकता हूँ, x स्क्वायर -1 को आप x + 1 और x - 1 लिख सकते हो। सर ये क्यों लिख सकते हैं, सर ये क्या कलाकारी कर दी आपने, बस कलाकारी कर दी। कहीं पर अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर -1 और कहीं पे लिखा हुआ है a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a + b, a - b, ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर होता है a + b a - b के। तो ये जो है ऐसा ही है, क्यों, x को x स्क्वायर -1 का दो 1 स्क्वायर कर सकते हो, ये देखो सेम है इसीलिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 5 पार्ट कर दिए। 6 पार्ट देखिए, 6 में क्या बोला गया है, x का स्क्वायर है +13 xy है -30 y स्क्वायर है, खेल शुरू, हमारा खेल शुरू, x का डबल y का डबल, खेल शुरू। 30 चाहिए, 30 आता है, 15 दूनी 30 होता है, 13 लाना है, आ गया 13, बस खेल खत्म। 15xy -15 दूनी 30, 2xy है, 15 - 2 13, xy, ठीक है, -30y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30, वही माइनस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लस का है, ये माइनस का, तो खेल खत्म। क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा, x + 15 बचा और y बचा, ठीक है। सर यहाँ पे आपने सिखाया मेरे को, यस, तो जो सिखाया वो लिखो। अच्छा, दोनों जगह प्लस होता है तो प्लस कॉमन, दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस कॉमन, सिंपल सी बात है, रूल भी लगा लो, माइनस है चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन सिंपल है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस आएगा कॉमन, दोनों जगह माइनस है तो माइनस आएगा कॉमन, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तब ये वाला रूल देखना, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना। 2 के टेबल में 30 आता है तो 2 कॉमन, x y तो y कॉमन,
ठीक, चलें जी, ये और ये सेम है, जादू हो गया, जादू जादू, x माइनस 2y, आज धरती से पवन का 6 कंप्लीट। भाई मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, मुझे पता है। 7th पार्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा प्लस का है, खेल बहुत आसान है, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 28 आएगा तो 7 चौक 28 होता है, 7x प्लस 4x प्लस 14, देखो कितना इजीली कर दिया। दोनों को प्लस करोगे 11x बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 28 बनेगा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो बचा क्या, 2x प्लस 7। क्या 4 के लिए 14 आता, नहीं आता, पहले तो प्लस कॉमन आएगा क्योंकि सब में प्लस है। तो मैंने आपको सिखाया था ना, अगर छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता है तो छोटा नंबर कॉमन लेते हैं, मगर यहाँ पर देखो छोटे नंबर में बड़ा नंबर नहीं आता तो कैसे लेंगे, तो दोनों के सीरियल में आते हैं, 2 में आते हैं दोनों, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 में नहीं आते तो एग्जाम्पल लेते हैं 18 और 24, ये दोनों किस में आते हैं, 2 में, वेरी गुड। क्या और किसी में आते हैं, 3 में, वेरी गुड। क्या और किसी में आते हैं, 6 में, वेरी गुड। क्या और किसी में आते हैं, नो सर, तो बड़ा वाला कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, मगर यहाँ पे तो 2 के अलावा किसी में आते ही नहीं है ये दोनों, तो 2 ही कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, सेम बचता है भाई, हर बार सेम ही बचता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और बचेगा, 2x, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 7 और दूसरा आएगा x प्लस 2, x प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, कौन सा था, 7 था। चले जी, 7th हो गया, मजा आ रहा है खेल खेलने में, खेल खेलने में मजा आ रहा है। 8 10y स्क्वायर प्लस 11y, 8 है 8, 10y स्क्वायर प्लस 8y, 10y स्क्वायर प्लस 11y था यार, माइनस 6 है, प्लस 11y है माइनस 6 है, प्लस 11y माइनस 6, y उसका डबल, 10 6 60, 60 कैसे आएगा भाई, 60 आएगा, 60 60 60 आ गया, 60 1 और 60 आएगा, 2 और 30 आएगा, 3 और 20 आएगा, 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, मैं समझ गया, 15 और 4 11 बन जाएगा, 15 चौके 60 होता है। ये देखो प्लस का चाहिए 11, तो प्लस का 15 हो गया, माइनस का 4y हो गया, माइनस का 6, दोनों को प्लस माइनस करो 11y बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस के साथ इसको माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 60 बनेगा। इसमें क्या कॉमन है, 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 और y कॉमन है, तो 5 दूनी 10 y प्लस 5 तिया 15, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, 4 और 2 6 में 2 में आते हैं, 2 कॉमन बचा, 2y प्लस 3, क्योंकि जब माइनस कॉमन है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, वैसे भी ये ब्रैकेट इसको कॉपी करता है, आपको पता होना चाहिए। सो 2y प्लस 3, 5y माइनस 2, खेल खत्म। 9th देखो, ऐसे खेल खत्म कर देते हैं हम जल्दी जल्दी। 9th क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स मतलब होता है माइनस 1x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा माइनस का, तो माइनस का 2 चाहिए ना, बस खेल खत्म है यार, माइनस का 2x प्लस का 1x, ऐसा तो मैंने किया तो मुझे ऐसा लग क्यों रहा है यार। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो बचा क्या यार, मैंने किया है क्या ऐसा, ये अच्छा वो 4 वाले पावर में था, सेम है ना, हमने तो 5th किया था और ये क्या सेम ही है, बस में पावर 4 थी यार। तो 2x कॉमन आ गया तो बचा क्या आपका, x बचा माइनस 1 बचा, अब यहाँ पे भी x माइनस 1 ही बचेगा सर, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो प्लस 1 कॉमन होगा, सो x माइनस 1 और 2x प्लस 1, खेल खत्म। कौन सा था, 9th। 10th देखो, 10th के लिए मुझे रब करना पड़ेगा, फिर कराते हैं 10th। चलिए 10th पार्ट देखिए आपके सामने, हमारे खेल में आ चुका है नया मोड, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक चीज समझ में आ रही है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीख लो। इसको पहले इससे करो, m 1 जा m माइनस m जा m स्क्वायर, माइनस 1 को 1 से करो तो माइनस का 1, माइनस 1 को माइनस m से करो सो प्लस का 1m होता है, तो उसको बस हम m लिख देंगे, फिर प्लस का m एक और है, फिर प्लस का 109 है। अब क्या करेंगे, माइनस का m स्क्वायर पहले लिख लो, अब ये m के आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस का,
ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3m हो गए, प्लस का 3m, माइनस का 1 और प्लस का 109 हो जाएगा, प्लस का 108। अब वही खेल शुरू हो जाएगा। अब हम उसी मोड पे आ गए जिस मोड से हमने पहले काम शुरू किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आएगा, तो 108 मैंने यहाँ पे लिखा। 2 से करेंगे, सो 1 से करेंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 के आता है 3, तो 3 को इससे करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। इसके बाद आता है आपका 4 आता है, तो 4 को करेंगे, क्या 4 में आएगा, ये आएगा 4 दूनी 8, बचा आपका 2, हो गया आपका 28, 7 जा 4 7 जा 28। 5 में आएगा नहीं, 6 में आएगा, 6 कम 6, या 6 में भी आएगा यार, 6 कम 6, बचा आपका 4, हो गया आपका 48, 6 8 48। 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा, ये 8 1 कम 8, बचा आपका 2, 28 तो आता नहीं 8 में, 9 में आएगा ये, तो 9 1 कम 9, बचा आपका 1, हो गया, बचा आपका 1, हो गया 18, 9 दूनी 18, 12 और 9 का जोड़ा बन जाएगा। देखो ये बन गया 12 और 9 का जोड़ा। क्या बनाना है आपको, 3m बनाना है, ठीक है। सो माइनस का m स्क्वायर प्लस का 12m, क्योंकि मुझे प्लस में चाहिए, माइनस का 9m प्लस का 108। इन दोनों में क्या कॉमन है, हम हमेशा प्लस करेंगे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सो माइनस का m प्लस का 12, यहाँ पे भी माइनस का m प्लस का 12 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसको कॉपी करता है। प्लस 108 को मैं प्लस 12 बना रहा हूँ, साइन चेंज नहीं कर रहा। क्या 9 के टेबल में 108 आता है, आता है, तो 9 ही कॉमन हो जाएगा और प्लस का कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने साइन चेंज नहीं करे। सो माइनस m प्लस 12 और m प्लस 9, ये आपका आंसर हो गया। खेल हमने शुरू किया तो खत्म भी कर दिया, ठीक है ना। चलिए 10 पार्ट हो गए, कितने बचे, 2 पार्ट बचे, ठीक है ना। चलें जी, चलें जी, चलें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 11 है, 2a माइनस बी, और यहाँ पर क्या है आपका 2a माइनस बी। तो ये कैसे करेंगे सर, अच्छा एक काम करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या ये और ये सेम दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक ही है, मान लो x है, ये पूरा का पूरा एक ही है, मान लो ये भी x है, मगर यहाँ पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, ये x है और ये 30 है, तो सेम लग रहा है ना। जो यहाँ लिखा है वो यहीं लिखा है, उसका डबल है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, उसका डबल है, ठीक है। तो एक ही बात मान सकते हैं ना। तो या तो मैं इसको लेट कर लूँ कि मैं इसको x स्क्वायर मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ, तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो एक काम करो, आप बोलो लेट 2a माइनस बी स्क्वायर को मैंने बोला, इसको बोलते बस सिंपल ऐसे बोल लो, लेट इसको आप x मान लो, बस सिंपल। अब इसके लिए आप लिख दो x, तो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, माइनस, इसके लिए लिख दो आप x, बस माइनस 30, अब बन जाएगा। 30 चाहिए, सो 5 30 होता है, माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 30, प्लस करो, ये बनेगा माइनस 6x मल्टीप्लाई प्लस 5x करो, माइनस 30x स्क्वायर बनेगा। इसमें x कॉमन है, बचा आपका x माइनस 6, यहाँ पर भी x माइनस 6 आएगा, 5 के रियल में 30 आता है, तो 5 कॉमन प्लस का, सो x माइनस 6 और x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। काफी इजी है, ये कुछ नहीं है। जब इस तरीके से आपने कर लिया इसको, अब x की वैल्यू वापस डालो, x था क्या, 2a माइनस बी था, तो x आएगा 2a माइनस बी माइनस 6, x आएगा 2a माइनस बी प्लस 5, ठीक है। ये आपका आंसर है, कितना सिंपल है, ऐसे आप कर सकते हो इसको। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके सामने है। आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे, एक ध्यान रखो, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y सेम सेम, 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y सेम सेम। तो आप क्या करोगे, मानो आपने इसको x माना, तो आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर, आपने इसको माना y, तो हो जाएगा ये आपका y स्क्वायर, इसकी जगह y आएगा, स्क्वायर देखो बोला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बोला लेट 2x प्लस 3y को मैंने बोला x एंड 3x माइनस 2y को मैंने बोला y। अब जहां जहां ये है वहां आएगा x स्क्वायर, माइनस 2 की जगह आएगा 2 और आएगा यहाँ पे xy, और यहाँ पे कितना है माइनस है, सो माइनस 3 और आएगा यहाँ पे y स्क्वायर। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो कितना आएगा मेरा, माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। ये कैसे आ सकता है, 1 और 3 से आ सकता है, ठीक है। सो x स्क्वायर, मुझे माइनस का चाहिए 2, तो माइनस का मैं 3 रखूंगा, बड़ा नंबर में माइनस का रखूंगा, एक्स वाई चिपका देंगे, प्लस 1xy माइनस 3y स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो बचेगा आपका x माइनस 3y। इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर में मान लो 1 कॉमन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पहले एक काम करो, यहाँ पे ये बचेगा, क्यों,
ये वाला ब्रैकेट हमेशा इसको कॉपी करता है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, दोनों बार माइनस होगा तो माइनस कॉमन, दोनों बार प्लस होगा तो प्लस कॉमन, एक बार प्लस है माइनस है तो एक रूल याद कर लो। इसको देखो, इसके आगे माइनस है, मतलब इसको मैंने ये बनाया है, इसके आगे माइनस है, माइनस को मैंने माइनस रखा है, चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो माइनस होगा। एक्स नहीं वाई, वाई स्क्वायर तो वाई आएगा कॉमन। तो क्या बचा, एक्स माइनस 3y जो सेम था एक बार, और x प्लस 1y को x प्लस वाई भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज पुट करनी है, अभी आंसर नहीं आया। x की जगह पे पुट करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 3, और y की जगह पे 3x माइनस 2y, तो ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा ब्रैकेट हो गया। दूसरा क्या है, x प्लस वाई, तो यहां पे कर लेते हैं। x कितना है, x है आपका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस वाई, वाई कितना आपका 3x माइनस 2y। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस 3y ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6y। ठीक, एक ब्रैकेट तो ये हुआ, और ये क्या हुआ 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 2y। सिंपल आपको क्या करना है, 2x को 9x को क्या करेंगे, माइनस का 7x प्लस माइनस करके देखें, 3y और 6y कितना होगा, प्लस का 9y। एक तो ये आया, इसमें देखेंगे 2x और 3x 5x, और 3y और माइनस 2y y, ये आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखने में लग रहा था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखो हमने कितना इजीली इसको सॉल्व कर दिया।